तो आज हमारी जो कॉलेज की एक्सप्लोरेशन होने वाली है वो होने वाली है लॉयड कॉलेज के बारे में। सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा और यहाँ के यार हम लोग कुछ कैंपसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज हमारी जो कॉलेज की एक्सप्लोरेशन होने वाली है वो होने वाली है लॉयड कॉलेज के बारे में। सो लॉयड कॉलेज यार इनकी ईएसटीडी 2003 की रही है और यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करना चाहो, फार्मेसी करना चाहो, लॉ करना चाहो, मैनेजमेंट करना चाहो, बहुत सारे वर्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम लोग चलेंगे कैंपस में, आपको मैं कैंपस टूर भी दिखा रहा हूँ और साथ में एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ और स्टूडेंट की कुछ रिव्यूज़ भी लेके आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को प्लेसमेंट और सारे डिटेल्स भी यहाँ पे मिल रही होंगी। अगर आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगी या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके, इन दैट केस ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है और मैंने लिंक सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं। फिलहाल हम लोग अभी चलेंगे कैंपस में और अगर आप लोगों को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दी गई है या कॉन्टैक्ट नंबर दी गई है वहाँ पे जाके आप लोग बात ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रही यार हमारी कैंपस। सो लॉयड कॉलेज के अंदर यार अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहो या फिर अगर आप एमबीए करना चाहो, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन इनकी दो कैंपसेस हैं, कैंपस 1 है और कैंपस 2 है। अभी हम लोग यहाँ पे कैंपस 1 में हैं और इनके इन टोटल अगर आप कैंपस एरिया की बात करोगे ना तो 23 एकड़ में ये लश ग्रीन ब्यूटीफुल कैंपस आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे और आप लोग को यहाँ की मैं लैब्स भी दिखाऊंगा, कुछ स्टूडेंट इंटरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे और भी बहुत सारे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो अभी हम लोग चलने वाले हैं रिसेप्शन एरिया में और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कम ऑन। सो ये रही यार हमारी यहाँ की रिसेप्शन एरिया, आप देख सकते हो और बहुत ही सुंदर रिसेप्शन एरिया यहाँ पे बनाई गई है। सो अब हम लोग रिसेप्शन एरिया से बढ़ के हम लोग जाने वाले हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग एरिया की ओर, जहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जैसे ही आप लोग रिसेप्शन एरिया से अंदर आते हैं तो एक तरफ आप लोगों को कोलैबोरेटिव लर्निंग एरिया मिलती है और दूसरी ओर हम लोगों को यहाँ पे सॉक लैब आप लोग देख सकते हो। अब नाम से ही आप लोग को सॉक लग रहा होगा यार, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी कॉलेज में जाके जब डिग्री ले रहे होते हो तो आप लोगों के लिए इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सॉक लैब जो है, यहाँ पे अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में रहते हो, आपने कोडिंग की और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी के एरियाज़ में जाना है या फिर अपना करियर वहाँ पे बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। और इन केस मैं बता रहा हूँ, अगर आपके इंटर्नशिप के दौरान अगर वो लोग देख पा रहे होंगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, इन दैट केस आप लोग यहाँ पे प्लेस्ड भी हो सकते हो। सॉक लैब के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ना अब बहुत सारे ऐसे बच्चे आप देख रहे होंगे कि वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी को बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल्स के नाम के ऊपर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आइंस्टाइन केबिन आप लोगों को दिया गया है, न्यूटन लैब दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको आप लोग किसी आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हो, किसी स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहते हो और अगर आपको कॉलेज को आपकी आइडिया अगर अच्छी लग जाती है, इन दैट केस आप लोग कॉलेज के पास उन आइडियाज़ को पिच कर सकते हो और आफ्टर पिचिंग दैट आइडिया अगर कॉलेज को लगता है कि ठीक है इस आइडिया में दम है, इन दैट केस आप लोग को यहाँ पे सीड फंडिंग भी मिलती है और आप लोग को एक कैबिन दिया जाता है जहाँ पे जाके आप लोग उन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपका बजट 10 लाख से कम का है, 5 to 10 लाख का अगर बजट है ना, आप इस कॉलेज को आराम से आके चूज कर सकते हो। और डिपेंडिंग अपॉन कि यार आपकी क्या इंटरेस्ट होने वाली है, आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, मैकेनिकल लेना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना चाहो, आप यहाँ पे आके चूज कर सकते हो और आपको इन लैबोरेटरीज की एक्सेस यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं और भी एरियाज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो आप लोगों को ओपन स्पेस दिख रहा है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आके बैठ सकते हो, किसी आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हो या फिर आपके एग्जाम्स वगैरह रहते हैं तो यहाँ पे ओपन लर्निंग स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप लोग बैठ के अपनी तैयारी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और हम लोग कैंपस में हम लोग को कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई है हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सो हम लोग अभी मैदान के बीच में खड़े हैं यार और इतनी बड़ी फील्ड आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो ना तो आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक बड़ी पोस्टर दिख रहे होंगे, यहाँ पे इसी फील्ड में ही आप लोग की
फेस्ट वगैरह भी सेलिब्रेट की जाती है। तो कल्चरल फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए सेलिब्रेट की जाती है। और ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, ये कैंपस 2 की ही बिल्डिंग है। तो अगर आप बीटेक में अगर आप एडमिशन लेते हो ना, तो इस बिल्डिंग में ही आप लोगों की क्लासेस वगैरह लगने वाली है। और यहाँ पे ड्रोन लैब्स हैं और कुछ इनोवेशन लैब है। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करना चाहो तो यहाँ पे आप लोगों की लैबोरेटरीज वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे और कॉलेज के कुछ और एरियाज़ को भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे आप लोग की क्लासरूम्स वगैरह होती हैं, कुछ टीचर्स वगैरह से भी अगर हो सके तो इंटरेक्शन करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। और भी अगर क्या कुछ पार्ट्स अगर आप लोगों को चाहिए होंगे ना, तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सो अभी हम लोग एकेडमिक बिल्डिंग 1 में, और यहाँ पे यार फर्स्ट ईयर की ना क्लासेस चलती हैं। तो मैं आप लोगों को आके इस फ्लोर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगने वाली है। सो ये पूरा कॉरिडोर जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोग जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस लगने वाली हैं। तो अभी हम लोग किसी एक रैंडम क्लास में जाते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स का भी समय चल रहा है, तो ज़्यादा बच्चे अभी अवेलेबल होंगे नहीं। बट फिलहाल हम लोग किसी एक रैंडम रूम में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पे यार बच्चों की पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, है ना। आप एक बार देख लो, हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि 2-4 दिनों में इनकी एग्जाम्स स्टार्ट है। तो ये सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, ये आपके सीनियर होने वाले हैं। जब आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो इन लोगों से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस वगैरह मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग आ रहे हैं एकेडमिक एरिया 1 से यार। अब हम लोग लॉयड कॉलेज के एकेडमिक एरिया 2 में जाने वाले हैं, जहाँ पे आप लोगों की बीटेक की क्लासरूम्स वगैरह लगने वाली हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्यूटर लैब भी दिखाऊंगा, और ओवरऑल बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं रिसेप्शन एरिया में। आप लोग यहाँ पे रिसेप्शन एरिया देख सकते हो, बहुत ही अच्छे ढंग से इस रिसेप्शन एरिया को यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप जब एडमिशन के लिए आते हो ना, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन वगैरह करनी है, तो आप लोग इस रिसेप्शन एरिया में आके डिस्कशन कर सकते हो। नाउ मुझे एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी यार, मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को देखो। यहाँ पे ना कॉलेज का एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलेज किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें दी गई है। जैसे कि वहाँ पे एक बॉयज़ हॉस्टल दिख रहा है, एक गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे दिख रही होगी। तो कॉलेज के कैंपस में यार आप लोग को हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 करके यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है। और इन टोटल आप लोग देख पा रहे हो जो कैंपस एरिया दिख रहा है ना, 23 एकड़ की लस ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपस मिल जाती है, जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ आप लोग को कैंपस एरिया में ही मिल जाती है। तो अब हम लोग रिसेप्शन एरिया से अब हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि अंदर हम लोग की लाइब्रेरी कहाँ पे है, क्लासरूम्स कहाँ पे हैं, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर लैब वगैरह हमारे यहाँ पे किस तरीके से मिलती है। जैसे ही मैंने रिसेप्शन एरिया से मैं अंदर आया, मुझे एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी है। 2.5 करोड़ का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टअप फंड आप लोग को यहाँ पे मिला है। तो अगर आप किसी स्टार्टअप खोलने में इंटरेस्टेड अगर हो तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल सकती है। इंक्यूबेशन सेंटर भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, किसी स्टार्टअप के ऊपर अगर आप वर्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपकी स्टार्टअप वगैरह किसी को पसंद आ जाती है ना, ग्रांट भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। अब हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं, जहाँ पे हम लोग की लाइब्रेरी है, जहाँ पे बैठ के आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं और फिर अपनी प्लेसमेंट की तैयारी, किसी जॉब की तैयारी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सेंट्रल लाइब्रेरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे होते हैं, इन दैट केस हम लोग उनसे कुछ बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग को यहाँ पे मिलती है। तो ये रही यार आप लोग की सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग करके कंपार्टमेंट बना दिया गया है, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फॉर MBA, फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप लोग कंपार्टमेंट एक एक करके देख सकते हो और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है यार, तो सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। सो अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरी के, और यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब आपको दिख रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और अपनी एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे अंदर और किसी स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। सो इन स्टूडेंट्स को देख के मुझे अपने कॉलेज डेज़ की याद आ गई। बट अभी हम लोग चलते हैं और किसी एक स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है। सो आपका नाम क्या है? My name is Oshin Vishnoi and I am from second year BTech. सो यहाँ लाइब्रेरी वगैरह जो आप लोग की रहती है वो कितनी देर तक खुली रहती है, मतलब 24/7 है या फिर क्या सिस्टम? मॉर्निंग में 8:30 खुल जाती है, 7 o'clock तक, 7 PM in the evening. रहती है। और यहाँ पे डे स्कॉलर मतलब कि जो बच्चे अपने घर से यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ बच्चे तो यहाँ पे हॉस्टलर भी होंगे, तो दोनों के लिए अवेलेबल है या फिर डे स्कॉलर हॉस्टलर दोनों के लिए। जो हॉस्टल है हमारा इनसाइड द कैंपस ही है, और डे स्कॉलर्स के लिए भी बहुत सारे इधर आसपास पीजी के ऑप्शंस हैं। पीजी के ऑप्शंस हैं? हाँ जी, इनफैक्ट मैं खुद एक डे स्कॉलर हूँ। अच्छा, आप अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो ना? हाँ जी। तो आपको यहाँ का प्लेसमेंट का सीन क्या लग रहा है, मतलब प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक है या क्या है? एक्चुअली एवरेज प्लेसमेंट जो बेसिकली हमारे कॉलेज का है वो बिटवीन 5 to 7 lakhs है। 5 to 7 लाख की हाँ प्लेसमेंट जी। है। तो अब हम लोग चलते हैं किसी थर्ड ईयर स्टूडेंट के पास और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल जाती है।
सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विशाल कुमार। तो आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो? यस कौन सी ब्रांच है आपकी? CSE को। CSE कोर। तो यहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह आपको क्या लगती है, बताइए। हाँ सर, प्लेसमेंट अच्छे हैं और अराउंड एवरेज एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेटली क्या लगता 7 से 8 लाख। 7 to 8 लाख फॉर कंप्यूटर साइंस लग जाती है ना? Yes. तो कितनी कंपनीज पिछले साल के प्लेसमेंट्स में आए थे, क्या बता सकते हो क्या? 50+ तो CSE के लिए आती हैं और ओवरऑल जो टोटल है वो 300 से प्लस है। कितने परसेंटेज बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती होगी यहाँ पे? सर CSE में तो 90+ स्टूडेंट्स की लग जाती है और अदर ब्रांचेस की मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यार जब मैं कॉलेज की वेबसाइट को जब मैं वहाँ पे चेक कर रहा था तो वहाँ पे लिखा था कि हाईएस्ट पैकेज जो हमारी गई है वो 30+ LPA की गई है ना? और मैं अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो कॉलेज वेबसाइट में ऐसा लिखा था कि अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आपकी एवरेज सैलरी जाती है। बट जो हमारी कॉलेज वेबसाइट पर लिखी होती हैं चीज़ें वो 100% सही नहीं होती। मैं कैंपस में आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि कॉलेज की वेबसाइट में क्या लिखा है। तो मैंने जब यहाँ पे स्टूडेंट से बात किया तो उनसे मुझे ये जानने को मिला कि एवरेज प्लेसमेंट सर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लाख की लगती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो थोड़ी ज़्यादा भी लग सकती है, अगर आप कोर ब्रांच से हो तो वहाँ पे थोड़ी सी कम भी आपको लगती है। सो अब हम लोग हैं लॉयड कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग 3 के 6th फ्लोर में। अगर आपके इंटरेस्ट ना फॉरेंसिक साइंस में है तो लॉयड कॉलेज ऑफर करती है लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें भी करियर बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलेंगे और इनकी कैंपस में हम लोग चल के देखते हैं कि कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यार, मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, ये ओपन नहीं हो रही है और यहाँ पे सिक्योरिटी डाली हुई है। जब तक यहाँ पे मैम अपने फिंगरप्रिंट को नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। मैम का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही ओपन करके इसके अंदर आ सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को पता होगा, आपने CID वगैरह तो देखी है यार, उसमें आपने देखा होगा फॉरेंसिक लैब करके होता है। अगर आपको उस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे कैंपस को देखा है, इस टाइप की फैसिलिटीज़ आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होगे कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी लैबोरेटरी आप लोगों को है, ठीक है। और फिर हम लोग इधर आएंगे तो और भी बहुत सारे लैबोरेटरीज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि एक है हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेट हम लोग कर पाते हैं। कुछ बॉडीज़ आप लोग को यहाँ पे दिख रही होंगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती है कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेट करके कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आउट ऑफ दोज बॉडीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ कि एक बारी वो ओवरव्यू करके दिखा दे, क्योंकि इन डिटेल बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फॉरेंसिक साइंस में भी यार बच्चों की प्लेसमेंट लगती है। मैं यहाँ पे इस बोर्ड को देख रहा था, काफ़ी सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है। आप देख पा रहे होगे NCFL, ISO दिल्ली, इनमें भी प्लेसमेंट हुई है। तो लॉयड इंस्टीट्यूट के काफ़ी सारे बच्चों की इस फील्ड में भी प्लेसमेंट्स वगैरह आजकल काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है, अगर आप चाहो तो इसको चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हैं हम लोग यार एकेडमिक बिल्डिंग 2 में और इसके 2nd फ्लोर में अभी हम लोग हैं। यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेजेस लैब मिल जाती है, जहाँ पे आप लोग जाकर कोडिंग वगैरह कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ताकि आप लोग आगे चल के फ्यूचर रेडी बन सको, ताकि आप लोग को इंडस्ट्री में इन फ्यूचर जाके जॉब लग सके। मैं अभी अंदर चलता हूँ और शॉर्ट में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हमारी लैबोरेटरीज हैं। अब है हम लोग यहाँ पे 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलूँगा कंप्यूटर लैब दिखाने के लिए कि कॉलेज के अंदर आप लोगों को किस तरीके की कंप्यूटर लैब्स मिल जाते हैं, विच इज़ ओपन टू ऑल द ब्रांचेस। अगर आप कोई भी ब्रांच से हो तो यहाँ पे ये लैब्स आप लोगों के लिए हैं। अब हम लोग यार 4th फ्लोर में और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे AI एंड ML लैब मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अगर आप चूज़ करते हो तो आपके लिए ये लैब्स होने वाले हैं। ये लैब भी हमारा AI ML के लिए है और ये जो लैब है हमारा बेसिकली PG लैब आप लोग के लिए होने वाला है। तो बेसिकली कैंपस के अंदर यार आप लोगों को सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। कैंपस को उस तरीके से बनाया गया है कि सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े और सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को कॉलेज कैंपस में ही मिल जाए। तो अभी हम लोग यार ग्राउंड फ्लोर पे हैं और किसी भी कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हो ना, आपको ये देखना ज़रूर होता है कि भैया वहाँ का लेक्चर हॉल किस तरीके से होने वाला है। अभी तो वैसे छुट्टियाँ हो गई हैं, बहुत कम बच्चे होंगे, बट मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ कि यहाँ की लेक्चर हॉल आप लोगों को किस तरीके से दिखेगी। जब हम लोग यार क्लासरूम में इंटर करते हैं फुल्ली एयर कंडीशनड आप लोगों को रूम मिलता है। एंड अगर आप आगे यहाँ पे बढ़ेंगे ना तो सीटिंग कैपेसिटी इस क्लासरूम की आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली, मुझे ऐसा लगता है कि 150 to 200 के अप्रॉक्सीमेटली सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। वाइट बोर्ड जहाँ पे टीचर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट वगैरह आती है तो यहाँ पे आप लोग आके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ ऊपर में आप लोग प्रोजेक्टर भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि
टीचर्स जो हैं वो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में नहीं पढ़ाने वाले हैं, फ्रॉम कंप्यूटर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप लोगों को शेयर करना होता है ओवर स्क्रीन, तो टीचर्स आप लोग को यहाँ पे, प्रोफेसर्स आप लोग को आके प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पे भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ाने वाले। सो बेसिकली यार मुझे क्लासरूम्स काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी वेल मेंटेन्ड क्लासरूम्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं इस कॉलेज के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार कि एडमिशन यहाँ पे आप लोग कैसे ले सकते हैं, क्या इनकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है और कोर्सेज कौन से यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो यार यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, अगर आप बीटेक करना चाहो तो लॉयड कॉलेज में आप लोग बीटेक कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, बीबीए, एमबीए, बीएससी या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स जो भी लेना चाहो, फॉरेंसिक साइंस लेना चाहो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। लॉयड कॉलेज के बारे में मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ROI फैक्टर आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन होता है। इसका मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं यहाँ की मीडियन सैलरी कॉलेज में क्या दिखा रही है उस बात को आप लोग गोली मारो, कॉलेज दिखाती है 7-8 लाख, उसको छोड़ते हैं। अगर आपकी यहाँ पे मीडियन सैलरी 5 LPA जाती है, आपकी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप उठा के देखोगे, अगर आप बीटेक की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस या और भी किसी ब्रांच को अगर आप चूज़ करते हो तो 1.5 लाख पर ईयर आपकी फीस है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इन दैट केस अभी अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए होगी तो कॉलेज यार जनरली आप लोगों को ये नहीं बताना चाहती कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके। मैं आपको बताता हूँ अप टू 100% स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है। आपको बस ये करना है कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे ना कॉन्टैक्ट लिंक दिया है, या फिर हमारी जो काउंसलिंग टीम है उनकी लिंक मैंने आप लोगों को दे दी है, गूगल फॉर्म की लिंक दे दी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आप लोग उस काउंसलिंग फॉर्म को जाके भरिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके जेई के परसेंटेज के हिसाब से, आपके क्लास 12 के परसेंटेज के हिसाब से आपको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है, ताकि जो आपकी फ़ीस 7-8 लाख लगने वाली है वो फीस आपकी 4 से 5 लाख हो जाए और आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सको, वो आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपकी क्लास 12 में यार 45% से ज़्यादा है, इन दैट केस आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो बेस्ड ऑन योर जेई स्कोर, क्लास 12 स्कोर, कैट अगर आपने दिया है तो MBA के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशन CUET की परीक्षा देके भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसके लिए आप लोग को कॉलेज की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो। तो मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग को इसी कॉलेज में आके एडमिशन लेना है। कौन से बच्चे इस कॉलेज को चूज़ करेंगे? अगर आपकी सबसे पहली बात तो ये कि बजट थोड़ी सी लो है, आपका बजट है कि मेरी बीटेक ना भैया 5 से 10 लाख के बीच में हो जाए। उसके बाद आपका बहुत अच्छा जेई नहीं गया है, आपको बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रही है, इन दैट केस आप लोग लॉयड कॉलेज को आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यार सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं, आप लोग जाके उसको एक बार विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके से लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं इन फ्यूचर और भी कोशिश करूँगा कि और भी कैंपसेस की मैं आप लोग को वीडियो ला के दिखाऊँ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और आगे चल के मैं कौन से कैंपसेस की वीडियो आप लोगों को ला के दिखाऊँ।